अगर आपकी शादी बार बार अटक जा रही है, रिश्ता आता है, बात बनती है लेकिन अचानक टूट जाती है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली कहाँ शादी रुक रही है। इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं सीधा आपकी कुंडली के उन पॉइंट्स पर हाथ रखूंगा जो आपकी शादी को स्लो फेज में डाल रही है, बिल्कुल एक्सरे की तरह। क्योंकि शादी का डिले सिर्फ टाइम का लॉस नहीं होता, ये मेंटल प्रेशर, फैमिली टेंशन और सेल्फ डाउट भी क्रिएट करता है। और सबसे डेंजरस बात, गलत वजह समझ ली तो गलत उपाय करते रहो। इस वीडियो में आप देखोगे 7th हाउस में शनि शादी को कैसे रोकता है, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन रिश्तों को कैसे तोड़ता है, और कुछ लोग शादी इसलिए डिले कर देते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही उनकी दुश्मन बन जाती। लेकिन दिक्कत सिर्फ ग्रहों की नहीं होती, कभी कभी शादी इसलिए डिले होती है क्योंकि कुंडली कुछ छुपा रही होती है, और जब सच सामने आता है तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। मैं ये बात सिर्फ किताब पढ़ के नहीं कह रहा, मैं ये बात उन लोगों की कुंडली देख के बोल रहा हूँ जिनकी शादी सालों तक डिले रही और वजह बिल्कुल अलग निकली। इसलिए वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो बात एंड में समझ में आएगी वही डिसाइड करेगी कि शादी रुक रही है या बस टाइम गलत है। सेक्शन 1, डिले या बंधन। पहले ये समझो, सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। हर लेट शादी प्रॉब्लम नहीं होती और हर डिले सिर्फ टाइम का इशू भी नहीं होता। कुंडली में दो अलग चीजें होती हैं, डिले और बंधन। कुछ लोगों के केस में शादी लेट होती है, पर जब होती है तो बहुत स्मूथ होती है, और कुछ लोगों के केस में साल निकल जाते हैं, रिश्ते आते हैं, बात बनती है और फिर हर बार कुछ ना कुछ अटक जाता है। ये दोनों सेम नहीं होते और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। डिले का मतलब होता है समय का इंतजार और बंधन का मतलब होता है रुकावट। डिले में शादी होती है, बंधन में शादी आते आते टूट जाती है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों को अलग अलग समझाऊंगा, क्योंकि आप डिले को अगर बंधन समझ रहे हो तो आप गलत जगह मेहनत कर रहे हो। अगर आपने बंधन को डिले मान लिया तो साल निकल जाएंगे पर सॉल्यूशन शुरू ही नहीं होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी कुंडली में शादी लिखी थी पर बंधन समझे बिना हर रिश्ता खुद ही रिजेक्ट हो रहा था। अब अगला सवाल ये है, आपकी कुंडली में डिले है या बंधन? इसका जवाब मिलेगा सिर्फ एक जगह से, 7th हाउस। 7th हाउस शादी का कंट्रोल रूम। अब ध्यान से समझिए, शादी कुंडली में कहीं भी नहीं होती, शादी का एक ही कंट्रोल रूम होता है, 7th हाउस। लोग सोचते हैं कि शादी का मतलब सिर्फ पार्टनर होता है, पर 7th हाउस केवल पार्टनर नहीं दिखाता, ये डिसीजन, कमिटमेंट और टाइमिंग भी कंट्रोल करता है। इसलिए जब 7th हाउस डिस्टर्ब होता है तो शादी लेट नहीं कंफ्यूज हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि रिश्ता परफेक्ट लग रहा है, फैमिली मान जाती है, आप भी रेडी होते हो, फिर अचानक किसी न किसी बात पर ब्रेक आ जाता है। ये रैंडम नहीं होता। जब 7th हाउस में शनि होते हैं तो शादी बंद नहीं होती, स्लो हो जाती। शनि का काम ही है डिले, पर डिले का मतलब मना नहीं होता। शनि टेस्ट करता है कि आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो। इसलिए ऐसे लोगों के केस में रिश्ता आता है, बात आगे बढ़ती है और लास्ट मोमेंट पे कुछ छुपे हुए पॉइंट्स सामने आ जाते हैं। कभी इनकम छुपा ली जाती है, कभी एज, कभी हेल्थ, कभी एजुकेशन, और जैसे ही सच निकलता है तो 7th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। रिजल्ट, रिश्ता टूट जाता है। शनि झूठ पर शादी नहीं होने देता, और हैरानी की बात पता है क्या है? कई बार झूठ जानबूझ के नहीं बोला जाता, प्रेशर में, सोसाइटी के डर से, या सिर्फ इसलिए कि रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। लेकिन यहीं पर एक और चीज का रोल आ जाता है, मंगल। डिले नहीं, टकराव। अब यहाँ लोग एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, हर शादी जिसमें डिले हो उसको मांगलिक कह देते हैं, जबकि सच ये है मंगल शादी स्लो नहीं करता, मंगल शादी को टकराता है। मंगल का काम रुकना नहीं होता, मंगल का काम होता है एक्शन, और जब एक्शन गलत जगह लग रहा हो तो रिश्ता टूट जाता है। कभी नोटिस किया है, बात सिर्फ शादी की होती पर डिस्कशन में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर टोन बदल जाती है, फैमिली भी बीच में आ जाती है और फिर बोल दिया जाता है मैच नहीं हो रहा। जब मंगल 7th हाउस में होते हैं तो शादी से पहले ही ईगो टकरा जाती है, और जब मंगल 4th, 6th या 8th हाउस को छेड़ते हैं तो तब घर, हेल्थ और ट्रस्ट तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए रिश्ता बनता तो है पर टिक नहीं पाता। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं होती कि शादी लिखी नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि शादी से पहले ही लड़ाई लिख दी जाती है। इसलिए मांगलिक केस में लोग बोलते हैं सब कुछ ठीक था पर बात बिगड़ गई। बात बिगड़ती नहीं, मंगल बिगाड़ देता है। मंगल 7 के केस में अक्सर ऐसा होता है कि सगाई से लेकर शादी के बीच में, वर और वधू के बीच में किसी बात पर तनाव, या फिर फैमिली वालों के बीच में किसी बात का इशू बन जाना, ईगो क्रिएट होना, बाद में जोड़ तोड़ करके भले ही शादी हो जाती है लेकिन शादी के बाद वही पुराने मुद्दे, वही आपसी टकराव बार बार उभर के आते हैं और मियाँ बीवी के बीच लड़ाई झगड़े के कारण बन जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ लोगों की शादी इसलिए डिले होती है क्योंकि वो खुद ही हर रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं, और वहाँ एंट्री होती है वीनस यानी शुक्र
और एक्सपेक्टेशंस की। अगला सेक्शन बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ शादी ग्रहों की वजह से नहीं, आपकी चॉइस की वजह से डिले होती है। शुक्र इन लग्न, जब एक्सपेक्टेशंस शादी को डिले कर देती हैं। अब आपको एक बात बहुत ऑनेस्टली समझनी पड़ेगी, कुछ लोगों की शादी इसलिए डिले नहीं होती क्योंकि उनके ग्रह खराब हो रहे होते हैं। उनकी शादी इसलिए डिले होती है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस उनके कंट्रोल में नहीं होती। जब लग्न में शुक्र होते हैं तो इंसान सिर्फ प्यार नहीं चाहता, परफेक्शन चाहता है। हर चीज थोड़ी बेटर होनी चाहिए, थोड़ी और सुंदर, थोड़ा और सेटल्ड। कभी नोटिस किया है, कोई रिश्ता आता है पर आपको सैलरी कम लग रही होती है, कोई और आता है पर उसके लुक्स में कमी नजर आ रही होती है, कोई परफेक्ट लगता है पर फैमिली मैच नहीं करती, और हर बार एक ही लाइन, थोड़ा और बेटर मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि ऑप्शंस कम हो रहे होते हैं, प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि ऑप्शंस जरूरत से ज्यादा हो रहे होते हैं। वीनस जब लग्न में होते हैं तो डिसीजंस लेने में डिले होता है, और डिले में टाइम निकल जाता है, और फिर एक दिन वही इंसान सोचता है इतना टाइम कैसे निकले। और जब प्रेशर बढ़ता है तो वही वीनस कंपैरिजन में बदल जाता है, दूसरों की शादी, दूसरों की लाइफ, दूसरे की किस्मत और खुद पर डाउट। वीनस शादी नहीं रोकता, वीनस डिसीजन लेने से रोकता है। वीनस लग्न में जब होता है तो ये राजकुमार की तरह होता है, जो राजा के घर में पैदा होने के कारण उसे हर लग्जरी, हर चमकती हुई चीज उसे बिना मेहनत के ही मिल जाती है। यही स्वभाव वो इस इंसान के अंदर भर देता है। दूसरों का चहीता, दूसरों का आदर पाने वाला, दूसरों के सामने एक ब्रांड की तरह से अपने आप को दिखाने के कारण अब इनकी एक्सपेक्टेशन एक फोकी दिखावट हो जाती है। जैसे राजकुमार अपने आप को हाई सोसाइटी, हाई एक्सपेक्टेशन में रखता है, उसी तरह से वो अपने पार्टनर को ढूंढना शुरू करता है जो कि मैचेबल नहीं हो पाता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ लोगों की शादी इसलिए भी डिले हो रही होती है क्योंकि उनके ग्रह एक दूसरे से ही लड़ जाते हैं। जैसे जब सूर्य और शनि आमने सामने आते हैं तो ईगो और जिम्मेदारी शादी को बीच में फंसा देती है। चलिए अब इसे समझते हैं। सूर्य, शनि और मंगल, बुध जब ग्रह आपस में टकराते हैं, अब यहाँ पर एक बहुत गहरा पॉइंट आता है। कुछ कुंडलियों में शादी इसलिए डिले नहीं होती क्योंकि उनकी कुंडली में शादी लिखी नहीं है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उनके ग्रह ही आपस में लड़ रहे होते हैं। जब लोग शादी के लिए बात करते हैं तो लगता है सिर्फ रिश्ता डिस्कस हो रहा है, लेकिन असल में वहाँ ईगो, कंट्रोल, पावर भी डिस्कस हो रही होती है। सूर्य शनि क्लैश, ईगो वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सूर्य और शनि एक साथ या आमने सामने होते हैं तो एक तरफ होती है ईगो और दूसरी तरफ होती है जिम्मेदारी। रिजल्ट क्या होता है? बात शादी की होती है पर लड़ाई कंट्रोल की हो जाती है। कभी ऐसा होता है माँ बाप अपनी बात मनवाना चाहते और सामने वाला भी पीछे हटने को राजी नहीं होता, और फिर एक ही लाइन सुनने को मिलती है, हम सोच के बताएंगे, और वही रिश्ता वहीं ठंडा पड़ जाता है। सूर्य और शनि आमतौर से दोनों की तासीर बिल्कुल विपरीत है। सूर्य जो है वो प्रकाश है और शनि जो है अंधकार। इन्हें पिता और पुत्र के रूप में भी माना गया है। इन दोनों ग्रहों के आपस की लड़ाई में शुक्र पिट जाता है। शुक्र जो है स्त्री है। बाप बेटे की लड़ाई में स्त्री का पिटना यानी शुक्र का खराब होना, और शुक्र जो हमारी गृहस्थी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पर मियाँ बीवी के बीच में गृहस्थी का तालमेल होता है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इन दोनों की लड़ाई के कारण जिम्मेदारियां, ईगो क्लैश मियाँ बीवी के बीच में आ जाते हैं। उसका कारण भले ही परिवार वाले बने या वो खुद बने। मंगल बुध क्लैश, टंग डिस्ट्रॉयज टाइमिंग। अब दूसरा डेंजरस कॉम्बिनेशन, मंगल और बुध का इकट्ठा होना। यहाँ प्रॉब्लम गुस्सा नहीं होता, प्रॉब्लम होता है बोलने का तरीका। जो कहना है वो भी कह देते हैं और जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के केस में रिश्ता टूटने के बाद कहा जाता है बात ही बिगड़ गई थी। बात बिगड़ती नहीं, बुध और मंगल बिगाड़ देते हैं। शादी का डिले कभी कभी कुंडली से नहीं, जबान से होता है। जब ये सब कॉम्बिनेशंस एक साथ आते हैं तो उसे कहा जाता है मंगल बद, और यहीं से शादी का डिले सिर्फ टाइम का नहीं, खुशियों का हो जाता है। अब यहाँ पर ताकत और बुद्धि का झगड़ा है। मंगल को ताकत कहा जाता है, डोमिनेशन कहा जाता है, और बुध जहाँ बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है वहीं आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे से अलग चलते हैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके रिश्तों में बेवजह की ईगो पैदा कर देता है। जबान से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो तीर की तरह रिश्ता जुड़ने से पहले ही छेद कर देता है, और रिश्ते में छेद आपके लिए रिश्ते को डिले कर देना, खटास पैदा करना, बात बिगड़ गई वाली बात आपके द्वारा कही जाती है। अब अगला हिस्सा स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मंगल बद समझे बिना लोग जिंदगी भर गलत उपाय करते रह जाते हैं। मंगल बद, शादी लिखी होती है पर खुशियां लेट होती हैं। मंगल बद का ये मतलब नहीं होता कि शादी होगी नहीं। मंगल बद का मतलब होता है कि शादी के काम में बंधन। मंगल बद एक ऐसी रचना है जो कुंडली में बनती है किसी भी ग्रह के कारण। वो कोई भी ग्रह हो सकता है, केवल उसमें मंगल की स्थिति नहीं होती। मंगलिक होना और मंगल बद होना दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। मंगल बद का मतलब है कि मंगल बुरा, यानी मंगल पर बंधन,
यानी घर में मंगल कार्य होने में रुकावट, और उसका कारण केवल मंगल न होकर अलग अलग ग्रह हो सकते हैं। जैसे जब मंगल 4th, 6th, 7th या 8th हाउस को टच करे, या बुध जब 1st, 3rd या 8th हाउस में होते हैं, या केतु 1st, 3rd और 8th हाउस में होते हैं, या जब सूर्य 6th हाउस में होता है, या शुक्र 9th हाउस में होता है। और कंजक्शन जैसे सूर्य शनि या मंगल बुध होते हैं, केतु और बुध होते, या केतु और मंगल होते हैं, तो आपकी कुंडली में मंगल बद बनता है। इसलिए ऐसे लोग अक्सर बोलते हैं कि सब कुछ रेडी था लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। टाइमिंग बिगड़ती नहीं, बंधन एक्टिवेट हो जाता है, और यहीं पर लोग खुद को गलत समझने लगते हैं। कभी बोलते हैं मेरी कुंडली ही खराब है, कभी बोलते हैं मेरी किस्मत ही ऐसी है, और जबकि सच ये होता है कि शादी तो लिखी है, बस खुशियां थोड़ी लेट। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? लोग मंगलवत को तोड़ने के लिए लोग गलत जगह गलत तरीके से उपाय कर लेते हैं, जबकि हर बंधन तोड़ना नहीं होता। इन सॉल्यूशन को ढंग से जानना है तो आप कमेंट करिए, तो हम आपके लिए उपायों पर वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे। और अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या आपने नोटिस किया है घर में दवाई का डब्बा कभी खाली नहीं होता? एक दवाई खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। क्या आपके अपने ही खून के रिश्तों के साथ कोल्ड वॉर चलती रहती है? बात बंद है पर टेंशन चल रही है। और सबसे डेंजरस सवाल, क्या आप मुकाबला नहीं करते फिर भी मुसीबत आपको खुद ढूंढ लेती है? जैसे आप किसी मुसीबत में फंसे हो और आप उसका नाम जानते भी नहीं। ज्योतिष में इस पैटर्न को डिले नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है मंगल बद, यानी मंगल बुरा। और ये अगर सच में मंगल बद है तो सिर्फ शादी नहीं, घर की शांति, खुशियां और स्टेबिलिटी सब उसके साथ अटकी होती है। इसलिए इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप पहले ही उपाय वाली वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए, और उस मेंबरशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।